हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग गांधी जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े, उनकी आइडियोलॉजी को पढ़े। आज हम गांधी जी के तीन जो प्रारंभिक आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि गांधी जी 1906 में ही ब्रह्मचर्य ले लिए थे। गांधी जी कब ब्रह्मचर्य ले लिए थे? 1906 में गांधी जी ब्रह्मचर्य ले लिए थे, पहला चीज। और गांधी जी ने जो आत्मकथा लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसको गुजराती भाषा में लिखा था और उसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद उनके सचिव महादेव देसाई ने किया था। और हिंद स्वराज भी गुजराती भाषा में ही जो है गांधी जी ने लिखा था। ये सब थोड़ा सा मैं चाह रहा था क्लियर कर। मैंने आपको कहा था कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। कौन क्या शुरू हो गया? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने बड़ी चतुराई से भारतीयों का समर्थन जो है अपने पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का करवा लिया। और इसी समय 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। बंबई में बंदरगाह पर उतरे थे, अपोलो बंदरगाह पर। तो ये सब चर्चा हुआ था बंबई के अपोलो बंदरगाह पर। तो गांधी जी जब आए तो गांधी जी ने भी अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया, और इतना साथ दिया कि अंग्रेजों ने इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा। अंग्रेज सरकार ने इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट कह दिया। फिर इनको कैसर ए हिंद की उपाधि भी दिया गया, काफी सम्मान किया गया इनका। और इन्होंने भी भारतीयों से आह्वान किया कि लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय थे कि उनको जो है भारतीय सपोर्ट करें। लेकिन इस समय एक चीज यह हुआ कि मुस्लिम लीग जो एक अन्य पार्टी थी, वो जो है थोड़ा सा अंग्रेज से दूरी मेंटेन करने लगा। मेंटेन करने का कारण ये था कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने तुर्की पर हमला कर दिया था, या दोनों एक दूसरे के विरोधी गुट में थे। तो इस कारण से मुस्लिम लीग जो है वो अंग्रेजों से दूर चली गई और वह कांग्रेस के नजदीक आ गई। एक जो यहाँ पर राजनीतिक रूप से जो नया चीज देखने को मिलता है। बाद में 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, हम बता ही चुके हैं। तो यह हो गया। इसी समय मैंने कहा था कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, और उस अधिवेशन में चंपारण बिहार से एक किसान नेता आए थे। उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन मिलने आए तो कहा कि ऐसी सी बात है, चंपारण में, चंपारण बिहार में एक जिला है, वहां पर यूरोपीय जो नील बागान मालिक है वो वहां के किसानों का काफी अत्याचार कर रहे हैं। तो गांधी जी ने स्थिति को काफी गंभीरता से समझा और फिर जो है वो उनको आश्वासन दिया कि हम जो है चंपारण आएंगे। फिर गांधी जी चले जाते हैं, कलकत्ता प्रवास होता है, और फिर वही अप्रैल महीने में गांधी जी अपने काफी जो शिष्य थे उन लोगों के साथ जो है वो पहुंचते हैं चंपारण। किन किन के साथ गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं 1917 में? तो उनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण पहुंचने पर गांधी जी के साथ कौन कौन गए थे? तो C.F. एंड्रूज भी गए थे। C.F. एंड्रूज, नरहरि पारिख गए थे, महादेव देसाई गए थे, राजेंद्र प्रसाद गए थे। उसके बाद
अनुग्रह नारायण सिंह गए थे। अनुग्रह नारायण सिंह गए थे। ब्रज किशोर प्रसाद गए थे। अनुग्रह नारायण सिंह गए थे। राजकिशोर प्रसाद भी गए थे। राज किशोर प्रसाद भी गए थे। ये सब नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ लेता है। एच.एस. पोलाक भी साथ में थे। एच.एस. पोलाक भी साथ में थे। और एक और इंपॉर्टेंट नाम है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, देखिए चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी ही का किस्मत नहीं खुला, दो नेताओं का किस्मत खुला। जेबी कृपलानी का भी किस्मत खुला और राजेंद्र प्रसाद का भी यहीं से पॉलिटिक्स में एंट्री हुआ। दोनों का, जेबी कृपलानी का भी। राजेंद्र प्रसाद तो, महात्मा गांधी तो खैर यहीं से उन्होंने अपना जीवन में पहला सत्याग्रह शुरू किया, सही है, लेकिन जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद का भी राजनीतिक जो स्वतंत्रता संग्राम में जो यात्रा है वो यहीं से शुरू होता है। जेबी कृपलानी के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। इनका पूरा नाम है जीवट राम भगवान दास कृपलानी। भगवान दास कृपलानी, जीवन राम भगवान दास कृपलानी। ये काफी, ये सिंध के, पाकिस्तान का जो सिंध है, हैदराबाद के रहने वाले हैं। बम्बई में पढ़े लिखे, और फिर उतना हम इनका चर्चा नहीं करेंगे जेबी कृपलानी बारे में, लेकिन 1912 से लेके 1917 तक ये मुजफ्फरपुर में ही एक आपको गिरियर भूमियार ब्राह्मण कॉलेज है, गिरियर भूमियार ब्राह्मण कॉलेज, जिसको लंगर सिंह के नाम से जानते हैं आजकल। वो उसी कॉलेज में हिस्ट्री के और इंग्लिश के ये प्रोफेसर थे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब गांधी जी चंपारण जाने के लिए मुजफ्फरपुर आए थे तो जेबी कृपलानी उस समय मुजफ्फरपुर में ही जो है हिस्ट्री के प्रोफेसर थे और इंग्लिश के प्रोफेसर थे, गिरियर भूमियार ब्राह्मण कॉलेज में। ये इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट बात। जेबी कृपलानी काफी टक्कर के नेता थे, आप लोग शायद जानते भी होंगे। सुचित्रा कृपलानी इनकी पत्नी का नाम है। और जेबी कृपलानी भी कुछ दिन जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और उसी समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज में जो है उनकी पत्नी सुचित्रा कृपलानी, जो मजुमदार थी, सुचित्रा मजुमदार थी, वो भी प्रोफेसर थी। फिर दोनों का प्रेम विवाह हुआ। सुचित्रा कृपलानी बाद में मुख्यमंत्री भी बनी। जेबी कृपलानी बहुत कद्दावर लीडर थे, और कहा जाता है कि जब अंतिम सरकार के में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था 1946 में, तो वल्लभ भाई पटेल के बाद सबसे ज्यादा सीट मिले, मतलब मत इन्हीं को वोट मिला था, जेबी कृपलानी को। तो ये सब जो है थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इनको आचार्य इसलिए कहा गया कि कुछ दिन तक ये गांधी जी द्वारा स्थापित आचार्य गुजरात विद्यापीठ में आचार्य थे, इसलिए इनको आचार्य कृपलानी कहा जाता है। जब गांधी जी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे तो गुजरात विद्यापीठ का स्थापना हुआ था, तो जेबी कृपलानी वहां पर प्रोफेसर थे, इसलिए इनको आचार्य जेबी कृपलानी कहा जाता है। और राजेंद्र प्रसाद भी जो है यहीं से आपका भारतीय राजनीति में, इनका भी यहीं से शुरुआत होता है 1917 में। और 1934 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जो है ये आ जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1946 में जब अंतिम सरकार का गठन होता है राजेंद्र प्रसाद, तो उसमें खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री होते हैं। और देश स्वतंत्र होता है तो ये राष्ट्रपति बनते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष है, अस्थायी अध्यक्ष, ये सब तो आप जानते ही होंगे। और 1962 में इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न मिला था। तो ये दो पर्सनालिटी जो है यहीं से, महात्मा गांधी के साथ साथ दो और पर्सनालिटी, जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद का भी जो है राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण होता है। तो ये मेरे कहने का अर्थ है। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे अपने इन लोगों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ, तो अंग्रेज की सरकार ने, जो वहाँ के अधिकारी थे, उन लोगों ने कहा कि गांधी जी आप जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस हो जाइए। गांधी जी ने कहा कि मैं वापस नहीं होऊंगा। अंतिम में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा, वहाँ का जो लोग, जिला प्रशासन को झुकना पड़ा, और चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन करना पड़ा। जब चंपारण कृषक जांच समिति का गठन करना पड़ा, चंपारण कृषक जांच समिति का गठन करना पड़ा।
इस जांच समिति ने गांधी की सारी बातों को मान लिया और कहा कि 20% जो अवैध वसूली किसानों से किया जाता है उसको जो है वापस करना पड़ेगा नीले किसानों को। इसी ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। देखिए चंपारण में क्या नियम था कि जो यूरोपीय नील बागान मालिक थे वह लगाए थे सिस्टम कि 20 कट्ठा जमीन में किसान को 3 कट्ठा में नील का उत्पादन करना पड़ेगा और इसके लिए जो है उनको नील जो उत्पादन करते थे उनको कम कीमत पर यूरोपीय बागान मालिक को बेचना पड़ता था और ये शोषण भी इनका करते थे, अन्य प्रकार का शोषण भी करते थे जिसको अबाब कहते हैं, उस टैक्स वसूलते रहते थे। तो इसी कारण से यहाँ के जो नील कृषक थे वो काफी अंग्रेज जो बागान मालिक थे उससे काफी मतलब कुपित रहते थे और उसी मुद्दा को राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के पास लखनऊ सम्मेलन में बताया राष्ट्रीय कांग्रेस में। बाद में यह 3 कठिया सिस्टम कहते हैं कि 3 कट्ठा में आपको नील का उत्पादन करना अनिवार्य है। तो बाद में इस 3 कठिया सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसके साथ यह भी हुआ कि नील का खेती अब कोई व्यावसायिक रूप से फायदेमंद नहीं रह गया था। जर्मनी में रासायनिक रंग का आविष्कार हो चुका था और धीरे धीरे चंपारण के जो यूरोपीय नील बागान मालिक थे वो जो है चंपारण को छोड़ के बाहर जाने लगे। तो यह है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में जो चंपारण कृषक जांच समिति बना था उसके अध्यक्ष थे F.G. सलाई। F.G. सलाई ये कौन थे? अध्यक्ष थे इस चंपारण कृषक जांच समिति के। और इसके जो सचिव कौन थे? तो सचिव थे M.K.L. टेन्नर सचिव थे इसके। इसमें मेंबर कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी भी एक सदस्य थे इसमें। महात्मा गांधी को भी एक सदस्य बनाया गया था, जे रीड को भी बनाया गया था, जे रीड भी एक मेंबर थे। उसके बाद एलसी आगामी ये भी जो है इसके मेंबर थे। राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और एक और थे जी रैनी। ये सब जो थे चंपारण कृषक जांच समिति जो अंग्रेज सरकार ने नीले मजदूर की स्थिति की जांच के लिए जो कमेटी का गठन किया था उसके F.G. सलाई अध्यक्ष थे, सचिव M.K.L. टेन्नर थे, महात्मा गांधी, जे रीड, एलसी आगामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी सचिव थे, जो मेंबर थे। और अंतिम में गांधी की सारी बातों को चाहे नील किसान की सारी बातों को मान लिया गया और कहा गया कि 20% जो अवैध वसूली होता है किसानों से, नील किसानों से, वह वापस कर दिया जाएगा। यह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था और गांधी जी को इस आंदोलन में जो है महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने काफी खुश हुए और इनको जो है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का उपाधि दिया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे भी थे जो असहयोग आंदोलन का विरोध किए थे, उनका नाम था एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था और एक गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह। यहीं से गांधी जी अब जो है एक आप कह सकते हैं कि उनका भारतीय राजनीति में कद बहुत बढ़ गया। रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी मैं आपको कुछ सूचना दे देता हूं। ये विश्व मानवता की बात करते थे। ये किस चीज की बात करते थे? विश्व मानवता की बात करते थे ये, और अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करते थे। अंतरराष्ट्रीयवाद की बात करते थे। मैंने एक दिन क्लास में कहा था कि जब स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था, इन्होंने कहा था कि हमें पश्चिम की हर अच्छी चीज को लेना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। यह रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था। ये बहुत बड़े कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे, शिक्षा शास्त्री भी थे।
इनका जन्म हुआ था 1861 में और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। ये देवेंद्रनाथ टैगोर के सातवें पुत्र थे। देवेंद्रनाथ टैगोर के ये सातवें पुत्र थे। इनको 1913 में इन्होंने गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला और साहित्य के लिए मिला। अंग्रेज सरकार ने इनको इस प्राइज के बाद सर का उपाधि दिया था, लेकिन जब जालियांवाला बाग का कांड हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर का उपाधि वापस कर दिया। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था, विश्व भारती शिक्षण संस्थान, वो आप लोगों को पता ही होगा, विश्व भारती शिक्षण संस्थान। तो यह हो गया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ सूचना। उसके बाद हम लोग आते हैं गांधी जी का दूसरा जो आंदोलन भारत में है। पहला तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, लेकिन जो दूसरा है अगर उसको देखिएगा तो वह है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल मजदूर आंदोलन। यह आंदोलन जो शुरू हुआ अहमदाबाद 15 मार्च 1918 को शुरू हुआ। अहमदाबाद पता ही होगा गुजरात में है, और यहां पर जो है मजदूरों को प्लेग बोनस मिलता था। क्या मिलता था? प्लेग आया था, उसी का बोनस मिलता था। 35% बोनस मिल रहा था। लेकिन जब प्लेग समाप्त हो गया तो कंपनी के मालिक ने क्या किया, ये प्लेग बोनस देना बंद कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों का कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और उसके कारण वस्तुओं की दाम में काफी वृद्धि हो गई है, तो हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आप प्लेग बोनस को बंद मत कीजिए, 35% को बंद मत कीजिए। तो गांधी जी पहुंचे। गांधी जी जब यहाँ पर पहुंचे तो एक कंपनी के जो मालिक थे वो कहे कि ठीक है हम 20% दे देंगे, लेकिन अगर आप नहीं मानिएगा तो हम कंपनी से नौकर लोग जो भी मजदूर काम करते हैं उनको बाहर कर देंगे। यह बात गांधी जी सुने तो बहुत दुखित हुए, और 15 मार्च 1918 को ये जो अहमदाबाद मिल जो आंदोलन है शुरू हो जाता है। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर यहीं पर बैठे थे। अंतिम में न्यायाधिकरण का फैसला आया और वह 35% पर जो है मजदूरों को जो बोनस था पहले का वो देने पर राजी हो गया। तो यही आपका अहमदाबाद सूती वस्त्र विवाद, यहां भी गांधी जी सफल हो गए। तो गांधी जी का दूसरा आंदोलन कौन है? अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल मजदूर आंदोलन। उसके बाद आइए खेड़ा। देखिए खेड़ा में जो आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, वो बहुत पहले से चला रहा था, लेकिन 15 मार्च को तो चले गए गांधी जी अहमदाबाद। खेड़ा का आंदोलन पहले से चल रहा था, मोहनलाल पांड्या चला रहा था। कौन चला रहा था? मोहनलाल पांड्या चला रहा था। यहां पर खेड़ा जो है गुजरात में एक जिला है। दिक्कत यह था कि यहां पर अकाल आ गया था। अकाल के बाद फसल चौपट हो गया था। तो फसल चौपट हो गया था तो सरकार को करना चाहिए था कि लगान माफ कर देना चाहिए था। तो सरकार क्या किया, लगान माफ नहीं किया, उल्टे जो है 23% लगान में वृद्धि कर दिया। जब यह बात मोहनलाल पांड्या इसी बात को लेके जो है पहले से इस खेड़ा में किसान सत्याग्रह कर रहे थे। गांधी जी पहुंचे 22 मार्च 1918 को, और फिर मोहनलाल पांड्या से खेड़ा आंदोलन का कमान अपने हाथ में लेते हैं। गांधी जी को इस समय गांधी जी जो खेड़ा पहुंचे थे वो आए थे विठल भाई पटेल के साथ। विठल भाई पटेल के साथ, विठल भाई पटेल जो थे उस समय सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बहुत ही एक अच्छे सदस्य थे। उन्हीं के साथ जो है खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी आए थे। नियम यह था कि अगर राजस्व संहिता में यह नियम था कि अकाल आने पर अगर फसल 1/4 नष्ट हो जाता है, मतलब 25% फसल नष्ट हो जाता है, तो आपको जो है मालगुजारी भू राजस्व माफ कर देना होगा ब्रिटिश सरकार को।
लेकिन उल्टे ब्रिटिश सरकार ने लगान माफ नहीं किया और 23% का जो है वह उसमें वृद्धि कर दिया। गांधी जी इसको लेके शुरू कर दिए आंदोलन और फिर अंतिम में गांधी जी की बात मान लिया गया। तो इस तरह तरीके से हम देखते हैं कि गांधी जी ने अपने तीनों प्रारंभिक आंदोलन में विजय प्राप्त किया। खेड़ा सत्याग्रह जो था वो गांधी जी का पहला किसान आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन खेड़ा में जो आंदोलन किए थे गांधी जी, वो गांधी जी का पहला जो है किसान आंदोलन था। और गांधी जी का पहला जो है सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। और गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे तो वह अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए समर्थन में आए थे। जहां चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा किसान आंदोलन गांधी जी ने किया और सरकारी तंत्र के विरोध में किया, वहीं पर जो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, वह जो है भारतीय व्यापारी के विरुद्ध किया था। तो गांधी जी ऐसी बात नहीं थे जो कहते थे कि हमें दोनों प्रकार के शोषण से दूर रहना है, एक जो विदेशी कर रहे हैं और जो देश के अंदर कर रहे हैं। तो गांधी जी साध्य और साधन की पवित्रता पर बहुत बल देते थे और गांधी जी कहते भी थे कि अच्छे उद्देश्य के लिए गलत साधन कभी नहीं अपनाना चाहिए। गांधी जी का यह तीनों आंदोलन था और गांधी जी यहाँ सफल हो गए। अब हम गांधी जी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और, मोहम्मद इकबाल के बारे में मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आपको बता दूं। मोहम्मद इकबाल के बारे में, ये भी एक अच्छे पर्सनालिटी है, इनके बारे में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बता दूं। देखिए, मोहम्मद इकबाल जो थे वो शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे, लेकिन 1920 के बाद जब वो यूरोप घूमने गए थे तो वहां से फिर वो उनके मन में आया कि नहीं, इस्लाम का प्रचार होना चाहिए। उसके बाद 1920 के बाद जो है और 1930 में उन्होंने पहली बार मोहम्मद इकबाल ने टू नेशन थ्योरी दिया और कहा कि नहीं, हिंदुओं के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए और मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। इनकलाब शब्द का सबसे पहले प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था बंग ए दर्रा अपनी पत्रिका में, जिसको बाद में भगत सिंह ने पॉपुलर बनाया। हर्षद मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का किया था, मैंने इस पर डिस्कस भी किया था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह जो गीत लिखने वाले हैं यह मोहम्मद इकबाल ही लिखे थे। ठीक है, मोहम्मद इकबाल के बारे में और भी कुछ चर्चा होगी समय समय पर। इसी के साथ ये वीडियो में समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे गांधी जी के आंदोलन जो रॉलेट सत्याग्रह है, फिर जलियांवाला बाग का कांड होगा, ये सब हम देखते हुए आगे बढ़े। ठीक है, धन्यवाद।